हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सी करण चेड़ और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए फाइनल आईडीटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये इसीलिए है, स्पेशली जो आगे की अटेम्प्ट है जैन 26 है, मई 26 है, सितंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट 6 अटेम्प्ट के क्या है पेपर के एनालिसिस किए और उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो दोस्तों 100 मार्क का आपका आईडीटी का पेपर है, यस एब्सोल्युटली राइट। और उसमें से बाइफर्केशन ऑब्वियसली आपको पता है, ओके 80-20 है माय डियर फ्रेंड्स। ओके 80 मार्क्स इज जीएसटी, 20 मार्क्स इज क्लियरली कस्टम्स एंड एफटीपी, करेक्ट यस। और दूसरा अगर आप जानेंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों 70 मार्क्स इज सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स इज एमसीक्यूज। ओके उसमें भी 30 मार्क्स में से आप समझ लीजिए कि तकरीबन 20 से 25 मार्क का तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ही आता है। 5-6 मार्क का या 5 से 10 मार्क के रेंज में आपको क्या है स्टैंड अलोन वो लोग क्यूएनए पूछते हैं, स्टैंड अलोन एमसीक्यू पूछते हैं, जहाँ पे केस स्टडी आपको नहीं देखना, बस वो जो भी 2-4 लाइन दी है उसके तहत आपको फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है डन। अब दोस्तों जीएसटी का एबीसी एनालिसिस करूँ तो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है, ओके जो ए लिस्ट में है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करना है वो है आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, चार्ज ऑफ जीएसटी, राइट, जिसके अंदर क्लियरली ओके आरसीएम आता है, कंपोजिशन स्कीम आता है, राइट, एंड ऑब्वियसली सेक्शन 91, 92, 93, 94, 95, परफेक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, रिफंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपील्स एंड रिविजन, राइट। दोस्तों जो स्टार्टिंग के मैंने चैप्टर्स बोले, ओके जैसे कि ये सब, ठीक है, ये क्लियरली आपको क्वेश्चन 1 में आएगा इसका इम्प्लीकेशन, और इसके क्वेश्चंस दोस्तों क्वेश्चन 2 और 3 में भी आते हैं, हाईली इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 जो 14 मार्क का क्वेश्चन है उसमें इसके अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगे कि कहीं ना कहीं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा, कहीं ना कहीं आपको आईटीसी का इम्प्लीकेशन आएगा, कोई एडजस्टमेंट्स एग्जेम्प्ट होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 इससे भरा पड़ा होगा। ओके एंड पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको बेसिकली 6 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट। तो पहला तो कंपलसरी है और दूसरे जो क्या है बच गए 5, उसमें से आपको करने हैं 4, ठीक है। तो या तो ओके 5 या तो क्वेश्चन 5 करना है या तो 6 करना है। 5 और 6 दोनों में क्या है, ये डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड अपील एंड रिविजन आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे भाई अगर ये छोड़ के जाओगे तो, ठीक है। ये डर होता है लोगों का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बी सप्लाई चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसका जो क्या है एडजस्टमेंट है, कई बार क्या इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क का, या कई बार वो क्या है क्वेश्चन 14 में ही इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। अगेन टाइम ऑफ सप्लाई स्टैंड अलोन क्वेश्चन कई बार आता है, स्पेशली जब अमेंडमेंट होते हैं। और दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई का इम्प्लीकेशन अगेन 14 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल क्या है आपको बोला गया है कि एडवांस मिला है इन रिलेशन टू गुड्स, तो आपको उस मंथ में नहीं लेना है, फिर नेक्स्ट मंथ में लेना है जब एक्चुअली सप्लाई हुआ है, ओके रिमूव हुआ है वो गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। ओके रजिस्ट्रेशन अगेन ओके प्रायोरिटी बी, क्योंकि इसका क्वेश्चन 14 पे इम्प्लीकेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन का हमेशा एक अलग ही क्वेश्चन आता है। ओके अगेन एडवांस रूलिंग्स भी इसीलिए बिकॉज इसका भी क्या एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, आइदर क्वेश्चन 5 में आइदर क्वेश्चन 6 में। ई कॉमर्स ऑपरेटर यस, अभी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए इसलिए हाई चांसेस इसके भी बन जाते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स यस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ओके, ई वे बिल एंड ऑडिट एंड असेसमेंट ओके। अच्छा पेमेंट ऑफ टैक्स में भी याद रखना TDS TCS इसके अंदर ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है परफेक्ट। नेक्स्ट इज सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में दोस्तों मैंने रिटर्न्स रखा है, नहीं आता है, बहुत कम आता है, एक आध बार अगर क्या है QRMP का आ गया तो QRMP इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो वो अच्छे से याद रखना। और GSTR 1A में अभी एक अमेंडमेंट आया था तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, बट QRMP इज जनरली द टारगेट सेक्शन। टैक्स इनवॉइस बहुत कम पूछा जाता है फ्रैंकली, हाँ इसमें डायनामिक QR कोड और ई इनवॉइस अच्छे से करना, अगर छोड़ ही रहे हो तो भैया ये दोनों करके छोड़ना बिकॉज वो वाले अच्छे एंगल्स है इसके अंदर। और क्रेडिट नोट जिसमें अमेंडमेंट आया है, ठीक है।
इंस्पेक्शन सी सर्च एंड सीजर येस डेफिनेटली सी में ही आता है, क्योंकि मैक्सिमम ये क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 का ही पार्ट बनता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, ये आप छोड़ भी देते हो तो क्या है, अगर क्वेश्चन 6 का पार्ट बनता है तो आप इसे ईजिली छोड़ भी सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन 6 में ही आपको ऐसे टाइप के सबके क्वेश्चन पूछे, साथ साथ में FTP का भी मोस्टली क्वेश्चन 6 ही टारगेट होता है। ठीक है, तो मन बना ही लिया है अगर आपने, तो फिर क्या है, इस तरह से कर सकते हैं आप प्लानिंग। एथिकल एस्पेक्ट्स येस, एथिकल एस्पेक्ट से फ्रैंकली मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई क्वेश्चन आएगा, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ है जो उन्होंने एक्चुअली नहीं रिजॉल्व की है, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो वैसे ही क्या है अवॉइड करो उसको। मिसलिनियस प्रोविजंस येस बहुत कम पूछे जाते हैं। इसमें आप अपना जो CCI का एंगल था, जो अभी ऑब्वियसली अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच में जा रहा है, उसके रिलेशन में क्या है वो पूरा आप देख लेना कि भाई जो पहले CCI में होता था कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें एंटी प्रॉफिटियरिंग के तहत पेनल्टी क्या लगाते हैं वगैरह वगैरह, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब वर्क येस, लाइबिलिटी इन सर्टन केसेस येस, ठीक है, ये C वाला आ जाएगा कैटेगरी। तो इसको अच्छे से क्या है ये समझ लेना कि क्या प्रायोरिटी देना है आपको। नेक्स्ट कस्टम्स एंड FTP में अगेन A में आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स, हमेशा 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नो ब्रेनर है। बैगेज येस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी येस, ठीक है। नेक्स्ट इज लेवी इन एग्जेम्पशंस, B कैटेगरी में आता है। वेयर हाउसिंग अगेन B कैटेगरी में नहीं पूछा जाता है इतना ज़्यादा। FTP भी B कैटेगरी बोलूँगा, बिकॉज FTP आप कहीं ना कहीं इवेड कर सकते हो, ओके। हाँ, 1 या 2 मार्क मैक्स आपका जा सकता है अगर क्या है वो MCQ में आ गया तो, राइट। वरना जो क्वेश्चन 6 बन के आता है वो आप डेफिनेटली क्या है निकाल सकते हो। तो फिर मन बना के ही जाना कि आपको पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5, 6 फिर देखना ही नहीं है आपको, बिकॉज उसमें FTP का क्वेश्चन होगा या कस्टम्स का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, और दूसरा इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर ऑडिट असेसमेंट ऐसा कुछ पार्ट होगा। तो अगर आपने वो भी छोड़ा है GST वाला और FTP भी छोड़ा है तो क्वेश्चन 6 को भूल ही जाना, ठीक है। NC कैटेगरी में रिफंड एंड क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन वाइज बाइफर्केशन किया है कि मैक्सिमम पेपर पैटर्न बनाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन 1 में क्या क्या आता है। तो भाई ये सब चैप्टर्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि 14 में से 14 आपको आए। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC, पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जेम्पशन, सप्लाई एंड RCM, मैक्सिमम आपका सम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनता है, यस, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम इसमें क्या पूछा जाता है, नेट GST लाइबिलिटी आपका बताओ क्या है, पेएबल एंड कैश, तो ये इन एस्पेक्ट्स के बन ही नहीं सकता, राइट। तो ये चैप्टर अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो 14 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं, यू कैन इजीली ब्रिंग अ 14 on 14, ठीक है। क्वेश्चन 2 में मैक्सिमम टाइम्स वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ITC में रूल 42-43 का आता है, कई बार वो लोग अपना बैंकिंग का रिलेशन में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 17(4) वाला जॉब वर्क का क्वेश्चन आता है, एग्जेम्पशंस का क्वेश्चन आता है, एंड हमेशा याद रखना कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 का C पार्ट होगा वो कस्टम्स होगा या FTP होगा, राइट। वहाँ पे ही क्या है वो लोग कवर करते हैं अराउंड 16 मार्क, क्योंकि 3-4 मार्क के फिर क्या है अपने MCQ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, अगेन क्वेश्चन 3A-B में आता है, और सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन C अगेन इज कस्टम्स, राइट। सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, हाँ बेटा, ओके। 14 का तो पार्ट बनेगा ही, बट मोस्टली प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपका TCS, रिफंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, TDS, रिटर्न्स, ऐसे टाइप के चैप्टर्स के क्या है पूछे गए हैं, एंड C अगेन क्या है कस्टम्स है आपका। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, बिकॉज डिमांड रिकवरी, अपील्स, रिविजन, ऑफेंसेस, पेनल्टीज कई बार क्वेश्चन 5 में पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन 6 में पूछते हैं, कई बार दोनों में पूछ लेते हैं, बिकॉज उनको पता ही है कि ये बंदा क्वेश्चन 6 क्या है छोड़ने वाला है, बिकॉज उसने ये सब पीछे के चैप्टर्स छोड़ दिए। तो वो लोग पूरा क्या 6 को टारगेट नहीं करते कि सब कचरा पट्टी उसी में डालो, कि GST में भी क्या है जो बच्चे ने छोड़े हुए चैप्टर्स वो भी वही डालो, FTP भी वही डालो, तो क्लियरली क्या है दूसरा पढ़ के वो पास हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी मार्क्स, विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी मार्क्स। तो वो लोग बहुत शातिर हो गए, वो लोग 5 में भी पूछते हैं, 6 में भी पूछते हैं, ठीक है। डन। 6 में दोस्तों
मैक्सिमम बार एडवांस रूलिंग, असेसमेंट, ऑडिट और इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के पूछे गए हैं, बट ये तीनों के तो डेफिनेटली दोस्तों ये लोग टारगेट करते हैं, तो इसको भूल कर भी प्लीज़ छोड़ना मत। रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं मैंने, डिटेल्ड वाले भी डाले हैं, ओके, क्रिस्प वाले भी डाले हैं, यूट्यूब से देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है और प्रैक्टिस चाहिए, एग्जाम्पल्स और चाहिए, सम्स और चाहिए, तो भैया अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है ना भाई, ले लो। 3,500 या 4,000 का ये मस्त मस्त वैल्यू मिलेगा सब अमेंडमेंट के साथ, मॉक टेस्ट भी है उसके अंदर, ठीक है, डन। तो इस तरह से ये होगा इसका बाइफर्केशन। अब मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि यार देख, तुझे अगर छोड़ना ही है तो बेटा डीटी में छोड़। तू डीटी में भी चीज़ों को छोड़ रहा है, तू आईडीटी में भी प्लान कर रहा है चीज़ों को छोड़ने की, अरे भाई तो फिर एग्ज़ाम ही क्यों दे रहा है? तेरा गोल यही होना चाहिए कि ग्रुप 2 भाई मेरे को आईडीटी के भरोसे ही क्या है जीतना है, और मेरा मिनिमम टारगेट 75 to 80 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका मिनिमम होगा तो शायद आपका टारगेट कहीं ना कहीं 60-65 पहुँचे। तो अगर आपका जैन का एग्ज़ाम है, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट राइटिंग पेपर्स। अगर आपका मई में है तो टारगेट यही रखो भाई, इसी को लेकर चलना है, समझा? क्योंकि यहाँ पे इतने मार्क्स आ गए तो डीटी का ऑटोमेटिकली आप क्या है, आपके पास रूम बन जाता है चीज़ों को छोड़ने का, आपके पास रूम बन जाता है वहाँ पे मिस्टेक्स करने का। तो कृपया करके आईडीटी में कुछ ना छोड़िए, ठीक है। हाँ, एफटीपी छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, ओके, कि 50 पेज कोई 3-4 मार्क 5 मार्क के लिए क्यों पढ़ेगा, दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। उसमें भी मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम 2 मार्क का ही आपका क्या है एक्चुअल लॉस है, बिकॉज कई बार वो लोग एमसीक्यू में पूछ लेते, ठीक है। तो अगर आपको हेडेक लेना है और ऐसा समझना है 98 मार्क्स का ही लिखना है तो फिर ओके सॉरी 100 मार्क्स का ही लिखना है, ओके, वो 5 मार्क का पढ़ने के लिए, ओके, अगर आप चाहते हो कि 50 पेज पढ़ो तो गो फॉर इट। पर अगर आपको ऑलरेडी है कि नहीं 2-4 मार्क्स कम चलेंगे पर इतना माता जी नहीं पाल सकता, इतना शायद रिवाइज भी ना कर पाओ लास्ट डे, तो फिर एफटी पे छोड़ सकते हो आप, क्योंकि कन्वीनियंटली या तो क्वेश्चन 5 में आता है या तो क्वेश्चन 6 में, मोस्टली क्वेश्चन 6 में, राइट। तो वो आपका वैसे ही छूट जाएगा, फिर क्वेश्चन 5 से आप कर लो भाई, ओके। सब्जेक्ट टू कंडीशन कि भाई 2, 3, 4, 5 में से आपको सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाके आप इजीली क्या है पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, एफटीपी का अगर कोई क्यूएनए पूछ लिया अगर एमसीक्यू में, तो वो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे 1 या 2 मार्क का मैक्सिमम नुकसान होगा, तो वो रिस्क आपको लेना है, ठीक है। पर एफटीपी के बाद और कुछ रूम छूटने का होना नहीं चाहिए। दूसरा, सब करना चाहिए आपको आइडियली, बिकॉज सबके रिवीजन लेक्चर्स डाले, सब एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कवर्ड भी है। तो मैं सिर्फ यही दरखास्त करूँगा आपसे कि अच्छे से इसको पढ़िए और कुछ भी क्या है छोड़िए मत, बिकॉज भले ही क्या मैंने ABC बोल दिया है यहाँ पे भाई, राइट, बट इंस्टीट्यूट कुछ भी कहीं से भी पूछता है तो एक्चुअली ये ABC एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, ओके। अनलेस आप बहुत ही बड़े रिस्क टेकर हो और आप हमेशा जुआ खेलते हो और हमेशा क्या है आपका लक काम जाता, तो फिर ये हो सकता है पॉसिबल कि C वाला पार्ट पूरा ही छोड़ दो, B में आधा छोड़ दो और सब A में से ही आए, नॉट पॉसिबल फ्रैंकली। बट अगर इतना ही अपने तारों पे क्या है आपको है यकीन, तो गो फॉर इट, बिकॉज ये पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया, ABC एनालिसिस ये वो ये इंपॉर्टेंट राइट, इसका कोई मायने नहीं है, बिकॉज इसका क्वेश्चन अगर आएगा और तुझे वो नहीं आएगा तो यू विल लूज मार्क्स, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग एनीथिंग, राइट। सो दैट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, आई हैव स्टिल मेड इट, बिकॉज एक डिस्कशन पॉइंट होता है, बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई अच्छा ओके प्रायोरिटी चैप्टर्स में मेरा A हो गया, B हो गया, C बाकी है, वॉट एवर, बट आई स्टिल रिकमेंड आईडीटी में कुछ मत छोड़ो, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है DT के साथ करो, बिकॉज वो वास्ट भी है और वो कम मार्क्स भी ला के देगा आपको, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे स्कोर करो सो दैट उसका कंपनसेशन आप क्या है DT में ले सको ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे अगर 75 आ गया तो वहाँ पे 50-40 आने का आपके पास क्या है एक रूम बन जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव ऑलमोस्ट 25 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो अगर 45-50 भी टारगेट करते हो तो ईजीली क्या है फिर वो सरप्लस मार्क्स आपको IBS में काम लगेगा। तो दैट्स ओनली माई सजेशन माई डियर फ्रेंड्स, एंड या दैट्स इट, आई विल जस्ट रैप अप द डिस्कशन हियर।
बट प्रॉमिस मी एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कोई भी ABC में से C वाले चैप्टर्स नहीं छोड़ूंगा. राइट डन, आई विल नॉट लीव दोज चैप्टर्स. Okay, done. That's it, my dear friends. This is your tax card teacher, CA Karan Sheth, and here I am signing off. Bye, guys, and wishing you a very happy Diwali.